साल का जो कार्यकाल उनका जो था 90 से 2005 का जो कार्यकाल था, खुलेआम जो है लूट, अपराध, हत्या, बलात्कार का जो है सरेआम मतलब चौक चौराहे पर दिन रात लगता था। जो अपराध जो है व्यवसाय बन गया। ये सारे गुंडे को जो है सरकार ने, एनडीए की सरकार ने ताबड़तोड़ उनको जो है धरती को चटाने का काम किया। देखिए, इतना बड़ा बिहार है, 14 करोड़ आबादी है, और इस आबादी को जो है इतने व्यवस्थित ढंग से जो है चलाया जा रहा है। और यदा कदा अगर कोई घटनाएं घट जाती है तो नीतीश जी के राज्य में जो है आप यह निश्चित मान लीजिए कि कोई बचने वाला नहीं है। नशाखोर अपराधी जो है लूट को अंजाम दे रहे हैं, तो ऐसे सातिर को जो है और नशाखोरी करने वाले जो ये है, इनको भी धूल चटाया जाएगा। थाना में, पूरे बिहार के थाने में जो जब्त किए गए वाहन होते हैं, तो न्यायालय के जो है प्रक्रिया में लंबे समय तक जो है थाना में जो है पड़े सड़ जाते हैं। जेपी से फॉरबिसगंज विधायक विद्यासागर केसरी हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। विद्यासागर जी, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों काफी ज्यादा हमलावर है आपकी सरकार पर। कह रहे हैं कि बिहार में सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है, क्या कहेंगे? अब तो बड़ा आश्चर्य लगता है सुन करके भी कि तेजस्वी यादव के मुंह से इस तरीका का बात निकलता है। अरे उनके अपने यह बात को पूछना चाहिए अपने पिताजी से उनको, कि जो 15 साल का जो कार्यकाल उनका जो था, 90 से 2005 का जो कार्यकाल था, खुलेआम जो है लूट, अपराध, हत्या, बलात्कार का जो है सरेआम मतलब चौक चौराहे पर दिन रात लगता था। जो अपराध जो है व्यवसाय बन गया है। अब अपहरण का उद्योग चल पड़ा था। मतलब पूरा बिहार जो है त्राहिमाम था, और पूरा बिहार जो है कराह रहा था कि किस प्रकार से जो है ऐसे सरकार के चंगुल से हम निकल पाए। और उसी का परिणाम हुआ कि 2005 का जब चुनाव हुआ, तो उस समय में आपको याद होगा कि 2005 के चुनाव में जनता ने भरपूर समर्थन दिया था एनडीए को, और सरकार जब आई तो 2005 में जो है जितने भी आपराधिक गुंडे, पोषित गुंडे थे लालू प्रसाद यादव के, ये सारे गुंडे को जो है सरकार ने, एनडीए की सरकार ने ताबड़तोड़ उनको जो है धरती को चटाने का काम किया था। आपको शायद जानकारी में होगा कि 6 महीना जो है ऑपरेशन चला था, और एक भी गुंडे जो है बच नहीं पाए थे। जो बचे वो तो या तो जो है अंतर राज्य चले गए, नेपाल चले गए, या अंतर राज्य के पलायन कर गए। और आज जो 2005 से लेकर के अभी तक जो सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चल रहा है, तो देखिए इतना बड़ा बिहार है, 14 करोड़ आबादी है, और इस आबादी को जो है इतने व्यवस्थित ढंग से जो है चलाया जा रहा है। और यदा कदा अगर कोई घटनाएं घट जाती है तो नीतीश जी के राज्य में जो है आप यह निश्चित मान लीजिए कि कोई बचने वाला नहीं है। उद्भेदन होता भी है, उद्भेदन होगा और उसको धूल चटाया भी जाएगा। यह बात सत्य है कि आरा में जिस प्रकार से तनिष्क में जो है डकैती का जो है अंजाम दिया गया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो है ये उसमें आपको जानकारी भी होगा कि 2 आदमी को जो है प्रशासन ने जो है गोली भी मारी है, और जो शेष जो बचे हुए हैं एक एक को चुन चुन को खोद खोद करके निकाल लिया जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है मतलब एनडीए सरकार के और देश राज्य के मुख्यमंत्री जी पर, कि उनका जो सोच है कि अपराधी मुक्त बिहार हो, तो अपराध मुक्त बिहार हो एकदम लगातार यह काम हो रहा है। और अगर इस तरीक़ा के घटनाएं कभी आ गया, नया जनरेशन आजकल नशीली दवा का जो है सेवन कर रहे हैं, नशा जो है, नशा के आगोश में जो है इस तरीक़ा का भी बहुत सारा अपराध को अंजाम दे रहे हैं। उनको जो नया जनरेशन है उसको यह समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा भविष्य क्या है। तो ऐसे जो नशाखोर अपराधी जो है लूट को अंजाम दे रहे हैं, तो ऐसे सातिर को जो है और नशाखोरी करने वाले जो ये है, इनको भी धूल चटाया जाएगा। और आप देख लीजिएगा जो किस प्रकार से जो है इसका उद्भेदन होगा, और सब के सब जो है सलाखों के अंदर जाएंगे या जमींदोज हो जाएंगे।
एक सवाल और रहेगा, बिहार विधानसभा सत्र चल रहा है और आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। तमाम अनेक जो थाना है उसके बाहर कई सारे वाहन लगे रहते हैं, उसको लेकर आपने सवाल उठाया, सवाल किया है भरी विधानसभा में, और आपने कहा है कि इसको लेकर एक जगह अलॉट करवाई जाए जहां पर जो भी खींचे हुए जब्त किए हुए वाहन रहते हैं उसको वहां पर लगाया जाए, क्योंकि आवागमन में लोगों को दिक्कत होती है। क्या कहेंगे? देखिए, कल हमारा ध्यानाकर्षण था और ध्यानाकर्षण को जो है हम लोग ले भी किए थे। वहाँ ध्यानाकर्षण को हम लोग विधानसभा में लाए थे और ध्यानाकर्षण का मुख्य बात था कि जो थाना में, पूरे बिहार के थाने में जो जब्त किए गए वाहन होते हैं, तो न्यायालय के जो है प्रक्रिया में लंबे समय तक जो है थाना में जो है पड़े सड़ जाते हैं और लंबित कांडों के चलते जो है थाने में जब जगह नहीं मिलता है तो रोड पर भी उस वाहनों को रख दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है सरकार को ये इस बात के लिए हमने बताया था कि अब लंबित प्रक्रिया के चलते अगर यदि अतिक्रमण हो जाए रोड और थाने का जो व्यवस्था है वो देखने में भी अनुकूल नहीं बुझाए, लोग को भी जो है चिड़चिड़ापन थाने में जाने से लगता है जो कबाड़ पड़ा हुआ है, तो उसकी जो है सरकार को जो है व्यवस्था देनी चाहिए। तो सरकार ने जो है एक्सेप्ट किया है कि नहीं, यह बात सही है कि पूरे राज्य में जो है थानों में जो है जब्ती वाहनों का जमावड़ा रहता है, तो उसके लिए हर जिला में जिला पदाधिकारी को जो है निर्देशित किया गया है सरकार की तरफ से कल कि वो जो है अब जब्त वाहन के लिए जो है जो लंबित कांडों से जो है पड़े हुए हैं वैसे वाहनों सबको उठा करके चिन्हित करके ज़मीन को ले वहाँ शेड बनाए और वहाँ सारे वाहन को वहीं पर जो है शिफ्ट करें। उसी प्रकार से पटना में भी जो है इस तरीक़ा का, राजधानी में भी इस तरीक़ा का व्यवस्था जो है दिया गया है। उसके लिए ज़मीन भी चिन्हित कर लिए गए हैं और आने वाले समय में जो है सार्थक परिणाम होंगे। अतिक्रमण मुक्त रोड होगा, अतिक्रमण मुक्त जो है थाना होगा। देखिए, अतिक्रमण मुक्त रोड और अतिक्रमण मुक्त थाना होगा, यह बातें कहते हुए नजर आ रहे थे विद्यासागर केसरी, फॉरबिसगंज से बीजेपी विधायक है। यह साफ तौर पर कह रहे थे कि पहले जो नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रहे हैं उनके माता पिता के कार्यकाल में काफ़ी कुछ होता था, अपराध चरम पर था, लगातार लूट बलात्कार जैसे घटनाओं को अंजाम दिया जाता था, लेकिन अब जाकर धूल चटाया जाता है अपराधियों को। और कहीं ना कहीं आरा घटना को लेकर निंदा कर रहे थे, लेकिन यह साफ तौर पर कह रहे थे कि 2 लोगों को प्रशासन के द्वारा गोली मारी गई है और भी जो लोग होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत